पंचमाध्याय का चतुर्थ पाद प्रारंभ हो रहा है। प्रथम सूत्र है पादशतस्य संख्यादेर्वीप्सायाम वुन लोपश्च। ठीक है, अभी तृतीय पाद में ज़्यादातर प्रत्यय जो थे वो स्वार्थ में थे। ठीक है ना, और इधर भी कुछ स्वार्थ में भी रहेंगे, कुछ विशिष्ट अर्थों में भी होंगे प्रत्यय, अलग अलग प्रकरण इसमें हैं। पादशतस्य षष्ठी का एक वचन, संख्यादेह षष्ठी का एक वचन, वीप्सायाम सप्तमी का एक वचन, वुन प्रथमा का एक वचन, च अव्ययप्रथम। ठीक है, कहाँ कहाँ पर आपको समास का आभास हो रहा है कि कहाँ कहाँ समास हो सकता है? पादशतस्य समास करेंगे आप लोग, पादश्च शतंच इति पादशतम तस्य पादशतस्य समार्दंध हो गया। संख्यादेह में समास क्या करेंगे? हाँ, संख्या आदि यस्य स संख्यादिः तस्मात् संख्यादेः। ठीक है ना, हाँ, तस्य संख्यादेः। ठीक है, वीप्सा में कैसे प्रत्यय होता है? व्याप्तुम इच्छा वीप्सा तस्याम वीप्सायाम। अर्थ करेंगे पादशतान्तस्य संख्यादेः प्रातिपदिकस्य, पादशतान्तस्य संख्यादेः प्रातिपदिकस्य वीप्सायां गम्यमानायां वुन् प्रत्ययः परश्च भवति। तत्सन्नियोगेन पादशतयोः अन्तस्य लोपश्च भवति। है ना, पाद अंत वाले, शत अंत वाले संख्यादि प्रातिपदिक से वीप्सा गम्यमान होने पर वुन प्रत्यय होता है, और जब वुन प्रत्यय होगा तो पाद और शत के अंत का लोप भी होगा। तो पाद और शत तो अंत में होना चाहिए और आदि में क्या होना चाहिए? संख्या। ठीक है, यानी समास होगा। उदाहरण बनेंगे द्वौ द्वौ पादौ ददाति इति द्विपदिकाम ददाति। द्वौ द्वौ पादौ ददाति इति द्विपदिकाम ददाति। द्वे द्वे शते ददाति इति द्विशतिकाम ददाति। तो क्या होगा? देखो, द्वौ द्वौ पादौ ददाति है ना, तो वीप्सा क्या होती है? व्याप्तुम इच्छा, और सुप्सु वीप्सा तिंक्षु नित्यता, सुबंतों में वीप्सा होती है। तो जैसे बहुत सारे लोग हैं तो उनको दो दो पाव देता है, दो दो पाद देता है। इस प्रकार से 200 देते, नहीं कहते कि 200 रुपये सबको दे दो या 200 रुपये देता है। तो वीप्सा हो गई ना, सबको, प्रत्येक को देता है। तो वीप्सा गम्यमान है, द्विसंख्यादि में है, पाद और शत अंत में है। तो आपने क्या कर लिया? वुन प्रत्यय किया। तो द्वौ द्वौ पादौ ददाति इस तद्धितार्थ में समास कर लेंगे, और समास करने के पश्चात द्विपाद आगे वुन करेंगे। वो के स्थान पे क्या हो जाएगा? अक हो जाएगा। ठीक है ना, और उसके पश्चात क्या होगा? पाद के अंत का लोप होगा। जो पाद के अंत का लोप हुआ तो क्या बच गया? द्विपाद। फिर पादः पद सूत्र लग जाएगा, है ना, पाद शब्दांत, है ना, पादः स्थाने पदित्यम आदेशो होती समासांत। तो समास तो कर ही लिया है, आगे समासांत प्रकरण आने वाला आपका। तो पाद को क्या हो जाएगा? पदादेश हो जाएगा। तो क्या बन गया? द्विपद अक, द्विपदक है, और यहाँ पर स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है वुन प्रत्यांत शब्द, इसलिए क्या बन जाएगा? द्विपदिकाम ददाति। इसी प्रकार से द्विशत करेंगे और उसके पश्चात शत के अंत का लोप करके द्विशतिकाम ददाति। और पाद और शत के अंत का ही लोप होगा। किसका लोप होगा? अलौंत्य से परिभाषा से अंत का ही लोप होगा। और वुन प्रत्यय जो है उधर भी देखा होगा, है ना, इक्षु भक्षिकाम इत्यादि, तो ज़्यादातर ये सब स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। तो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होगा तो अजाति तष्टाप से टाप भी होगा, तो द्विपदिका इस प्रकार से प्रयोग बन जाएगा। सीधी समझ में आ गई? विप्सा भी समझ में आ गई कि दो दो पाद देता है। आगे चलें, दंड व्यवसर्ग योश्च। अच्छा, द्विपदिकाम में फिर ई कहाँ से आ जाता है? प्रत्ययस्थात कात पूर्व से आते ही दाप्य सुपस्थित हो जाएगा। ठीक है, दंड व्यवसर्ग योश्च, दंड व्यवसर्गयोः सप्तमी का द्विवचन च अव्यपदम। ठीक है, अनुवृत्तियां हैं पादशतस्य संख्यादेः वुन लोपश्च की। अर्थ करेंगे, समास क्या होगा? दंडश्च व्यवसर्गश्च इति दंड व्यवसर्गौ तयोः दंड व्यवसर्गयोः।
दंड व्यवसर्गयोः गम्यमानयोः पादशतान्तस्य संख्यादेः प्रातिपदिकस्य वुन् प्रत्ययः परश्च भवति। दोस्तों आप यहाँ पंचमी भी कर सकते हो, पाद शब्द है ना, संख्यादेः पाद शब्दांतात् प्रातिपदिकात् वुन् प्रत्ययः परश्च भवति, किंतु आगे लोप भी करना है, इसलिए षष्ठ्यंत का ही प्रयोग कर दिया गया है। और पादशतान्तस्य च लोपः भवति। कहते हैं दंड और व्यवसर्ग ये गम्यमान हो रहा हो तो ठीक है। तो व्यवसर्ग का दंड मतलब दंड देना, व्यवसर्ग मतलब दान देना। तो जब दंड और व्यवसर्ग ये दो अर्थ गम्यमान हो तो भी हो जाता है। उदाहरण कैसे बनाएंगे? द्विपदिकाम दंडितः, दो पाद दंड दिया। यहाँ विवसा नहीं है, जैसे होता है ना कि किसको दो कार्षापण का दंड दिया, 2 रुपये का दंड दिया, 2 पाद का दंड दिया, तो द्विपदिकाम दंडितः। द्विपदिकाम व्यवसृजति, द्विशतिकाम व्यवसृजति, व्यवसृजति मतलब दान देता है, तो 2 पाद का दान देता है। पाद परिमाणवाची शब्द है यहाँ पर, है ना, 200 का दंड दान देता है। तो या तो दंड देना या दान देना, उनमें भी वुन् प्रत्यय होगा, अंत का लोप होगा, पर वहाँ पर वो अर्थ विग्रह नहीं करेंगे कि द्वौ द्वौ पादौ ददाति, ऐसा नहीं करेंगे, बस द्विपदिकाम दंडितः इस प्रकार से। स्थूलादिभ्यः प्रकार वचने कन, स्थूलादिभ्यः पंचमी का बहुवचन, प्रकार वचने सप्तमी का एक वचन। स्थूल आदिरेषां ते स्थूलादयः तेभ्यः प्रकार वचने द्योत्ये, प्रकार वचने द्योत्ये स्थूलादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः कन प्रत्ययः परश्च भवति। कहते यदि प्रकार वचन मतलब उसके समान यदि ये अर्थ द्योतित हो रहा हो तो स्थूलादि प्रातिपदिकों से कन प्रत्यय होगा। जैसे स्थूल प्रकारः इति स्थूलकः, अणु प्रकारः इति अणुकः, माश प्रकारः इति माशकः। तो प्रकार वचनता हो गई, मोटे के समान तो स्थूलकः, पतले के समान अणुकः, है ना, माश के समान। जैसे माश की दाल जो होती है, उड़द की दाल क्या होती है, वो थोड़ी मोटी होती है, और उसकी तरह मूंग है तो उसी के समान ये मूंग है। नहीं और कहते कि ये तो एकदम उसकी तरह लग रहा है, तो होता नहीं है, किंतु वैसी कोई मोटी दाल निकल जाए, कुछ हो जाए तो बोल देते हैं स्थूलकः, अणुकः, माशकः इत्यादि गणपाठ में शब्द पठित। अनत्यंत गतौ तात, अनत्यंत गतौ सप्तमी का एक वचन, तात पंचमी का एक वचन। ठीक है, समास क्या करोगे? अत्यंत गति ही हो गया, न अत्यंत गति ही अनत्यंत गति, तस्याम अनत्यंत गतौ। अनत्यंत गतौ गम्यमानायां क्तान्तात् प्रातिपदिकात् कन प्रत्ययः परश्च भवति। कहते हैं अनत्यंत गति गम्यमान हो तो क्तांत प्रातिपदिक से कन प्रत्यय होता है। ठीक है, तो अत्यंत गति का मतलब क्या हो गया कि मतलब एकदम अत्यंत गति मतलब अत्यंत संबंध होता लगातार किसी चीज का होना, और न अत्यंत गति अनत्यंत गति मतलब लगातार किसी चीज का न होना, चाहे वो संबंध हो चाहे कोई भी चीज हो, लगातार एक जैसा नहीं है। जैसे भिन्नकः, छिन्नकः, भिन्नकः मतलब क्या हो गया? बीच बीच में से टूटा हुआ। अत्यंत गति होती यदि तो एकदम एक जैसा होता, चाहे वो संबंध हो चाहे कोई भी चीज हो। भिन्नकः, छिन्नकः, बीच बीच से कटा हुआ है, जैसे कहते हैं कि नहीं ये बीच बीच से टूटा हुआ है, तो भिन्नकः वर्तते, छिन्नकः वर्तते, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। न सामी वचने, न व्यपदम सामी वचने सप्तमी का एक वचन। अनुवृत्ति है तात कन तद्धिता इत्यादि। सामी वचने उपपदे क्तान्तात् प्रातिपदिकात् कन प्रत्यय परश्च भवत न भवति। कहते हैं यदि है ना सामी वचन गम्यमान न हो तो, सामी वचन उपपद में हो, क्या अर्थ हो गया? सामी वचन उपपद में हो तो तांत प्रातिपदिक से कन प्रत्यय नहीं होता है। ठीक है, सामी वचन उपपद रहते तांत प्रातिपदिक से कन प्रत्यय नहीं होगा। जैसे सामी कृतम, सामी भुक्तम, सामी मतलब आधा खाया, तो ये भी अनत्यंत गति है, ये भी क्या है आपकी? अनत्यंत गति है, पूरा नहीं खाया आधा खाया, किंतु यहाँ पर क्ता प्रत्यय कन प्रत्यय नहीं होगा। क्या बनेगा? सामी कृतम, सामी भुक्तम। ठीक है ना, और वचन कह दिया तो सामी वाची शब्द यानी अर्धवाचक शब्द जो भी होंगे सबसे हो जाएगा। तो जैसे अर्थकृतम, नेम कृतम, तो आधा किया, नेम का अर्थ भी क्या होता है? आधा,
तो नेम कृतम, अर्धकृतम, तो ये सभी क्या है, अत्यंत गति हो गया, एक प्रकार से पूरा नहीं किया इस कारण से, ठीक है ना, इसलिए। बृहत्या आच्छादने, बृहत्या पंचमी का एक वचन, आच्छादने सप्तमी का एक वचन। आच्छादने वर्तमानात् बृहति प्रातिपदिकात् कन प्रत्यय परश्च भवति। आच्छादन अर्थ गम्यमान हो तो बृहति प्रातिपदिक से भी कन प्रत्यय होता है। क्या उदाहरण बन जाएगा, बृहति का, तो स्वार्थ में हो रहा है, कोई अन्य अर्थ नहीं है, बड़ा उस बृहति शब्द का प्रयोग यदि आप आच्छादन अर्थ में कर रहे हैं, इससे बृहति का प्रयोग करते हैं ना, बृहति का मतलब दुपट्टा, तो आच्छादन करते हैं उससे, इस कारण से तो स्त्रीलिंग हो गया, तो बृहति का लेंगे। अषडक्षांशितं वलं कर्मालं पुरुषाद्युत्तर पदात् खः। अषडक्षांशितं वलं कर्मालं पुरुषाद्युत्तर पदात् पंचमी का एक वचन, ख प्रथमा का एक वचन। अधि उत्तर पदम यस्य स अध्युत्तर पदः। ठीक है, आगे समास करिए सब में। अषडक्षश्च, क्या करोगे, अषडक्षश्च, आशितंगुच, अलम कर्मच, अलम पुरुषश्च और अध्युत्तर पदंच इति, हाँ, अध्युत्तर पदम तस्मात् अध्युत्तर पदात्। कहते हैं अषडक्ष, आशितंगु, अलम कर्म, अलम पुरुष इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अध्युत्तर पदाच्च प्रातिपदिकात् स्वार्थे ख प्रत्ययः परश्च भवति। तो पहले तो अषडक्ष का ये विग्रह करेंगे, तो अषडक्ष, आशितंगु, अलम कर्म, अलम पुरुष, इन प्रातिपदिकों से और अध्युत्तर पद वाले प्रातिपदिकों से स्वार्थ में क्या होता है, ख प्रत्यय होगा। तो न विद्यन्ते षडक्षीण यस्मिन् स अषडक्षीणः मंत्रः। न विद्यन्ते षड अक्षीणी यस्मिन्, जिसमें, जिस विचार में, जिस मंत्रणा में 6 आंखें न हों। क्या समझ में आया? 6 आंखें ना हों यानी कितने लोगों के बीच में विचार होगा वो? 6 आंख कितने लोगों के बीच में होगी? 3, है ना। तो ऐसा विचार विमर्श जिसको बस 2 लोगों ने किया, 2 लोगों ने किया तो बात वो रहेगी। और जहाँ बात है ना, षट्कर्णो भिद्यते मंत्रः चतुष्कर्णो ही निश्चलः, है कि यदि कोई भी विचार विमर्श कर रहे हैं, 2 लोग कर रहे हैं, वहाँ तक ठीक है। जहाँ तीसरे छठे कान आए, है ना, तीसरा व्यक्ति यानी 6 कान हो गए, तो वो षट्कर्णः मंत्रः भिद्यते, फिर वो अवश्य ही कहीं ना कहीं इधर उधर वो बातें, वो विचार, वो योजनाएं लीक हो जाती हैं। भिद्यते अर्थात लीक हो जाना। चतुष्कर्णो ही निश्चलः, है ना, चतुष्कर्ण यानी 4 आदमी, चतुष्कर्ण 4 आदमी, 2 चतुष्कर्ण यानी 2, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, न विद्यते षड अक्षिणी, है ना, यस्मिन, ऐसे मंत्रणाएं, ऐसे विचार जिसमें 6 आंखें ना हों, अपितु 2 ही आंखें। तो अषडक्षिणो मंत्र। तो अषडक्ष शब्द से ख प्रत्यय हुआ, ख को इन आदेश हो गया, आयनीय फटक अचगाम से, तो क्या बन गया, अषडक्षीण, और मूर्धन्य आदेश होकर के बन गया अषडक्षीण। आशिता गावः अस्मिन् अरण्ये, है ना, जिस जंगल में गौवें चर चुकी हैं, ठीक है, उस जंगल को क्या कहेंगे, आशितं गवीनम अरण्यम। कितनी अच्छी संस्कृत है। तो ये तो केवल अरण्य के लिए, क्योंकि गौ शब्द है यहाँ पर, आशिता गावः, इसलिए उसी के लिए प्रयोग करते हैं। तो आशितं गवीनम अरण्यम। ऐसे ही अलम कर्मणे इति अलंकर्मीणः पुरुषः, हर कार्य को करने में जो समर्थ पुरुष, तो वो क्या कहलाएगा, अलंकर्मीणः। अलम पुरुषाय इति अलम पुरुषीणः, अलम पुरुषाय इति अलम पुरुषीणः। क्या मतलब हो गया कि सबके लिए जो पर्याप्त है, सबके लिए क्या है, ये पर्याप्त है। और इसी प्रकार अध्युत्तर पद का ले लो, राजनि अधि इति राजाधीनः, है, राजा के अधीन, राजाधीनः ग्रामः, राजाधीना सभा, बोलते ना, राजाधीन, प्रजाधीन। तो अध्युत्तर पद में है राजनि अधि,
ऐसा करके पहले समास कर लेंगे, उसके बाद फिर ये सब शब्द बन जाएंगे। तो न विद्यन्ते षडक्षिणे यस्मिन, ये तो न तत्पुरुष हो गया। आशिता गावः अस्मिन अरण्ये, तो ये आपका बहुव्रीहि समास हो गया। और अलम कर्मणे, है ना, चतुर्थी तदर्थार्थ, और अलम पुरुषाय उसी से हो गया। तो इस प्रकार से ये सब शब्द आपके बन गए। प्रत्यय सब स्वार्थ में हो रहा है एक प्रकार से। विभाषांचेर अधिक स्त्रियाम, विभाषा प्रथमा का एक वचन, अंचे पंचमी का एक वचन, अधिक स्त्रियाम सप्तमी का एक वचन। दिक् 400 स्त्री चैती, दिक् स्त्री है वही दिशावाची और वही स्त्रीलिंग हो। और न दिक् स्त्री अधिक स्त्री, तस्याम अधिक स्त्रियाम। ठीक है, अर्थ करेंगे सूत्र का। अंचत्यंतात् प्रातिपदिकात्, अंचे आया ना, तो अंचत्यंतात् प्रातिपदिकात्, है ना, अधिक स्त्रियाम वर्तमानात् स्वार्थे छ प्रत्यय विभाषा भवति। क्या अर्थ हुआ बोलिए? नहीं, क्या प्रत्यय होगा? ख प्रत्यय। छ तो नीचे जाते हैं, अच्छे बंधनी। ठीक, अर्थ करो। अंचत्यंतात् अधिक स्त्रियाम वर्तमानात् प्रातिपदिकात् स्वार्थे विभाषा ख प्रत्यय परश्च भवति। कहते हैं अंचति उत्तर पद में हो, है ना, अंचत्यंत चाहे अंचति उत्तर पद में हो गया। ऐसे प्रातिपदिक से क्या होगा? स्वार्थ में विकल्प से ख प्रत्यय होगा, किंतु अधिक स्त्रियां, वो दिशावाची ना हो और स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए। दिशावाची भी नहीं होना चाहिए और स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए। जैसे प्राची, है ना, प्रतीची, ये सब शब्द कैसे अंचत्यंत भी हैं, दिशावाची और स्त्रीलिंग है, तो इसलिए इनको छोड़ दिया। उसके अतिरिक्त जो होंगे उनसे होगा। जैसे प्राक, तो दो प्रकार से शब्द बन जाते हैं ना, प्राक और प्राची। तो जब हम उसको स्त्रीलिंग में करते हैं तो वैसे ही उगित होने के कारण से क्या हो जाता है, इसमें ङीप हो जाता है उगित अष्ट से। और एक हम क्या बनाते हैं, प्राक बनाते हैं, प्रत्यय करते हैं अस्ताति, और उसका फिर लुक कर देते हैं। तो अंचत्यंत तो तब भी है, तो अंचत्यंत है और स्वार्थ में प्रत्यय होगी, तो क्या बन जाएगा? अर्वाक प्राक इति प्राचीनम, अर्वाक अर्वाचीनम। तब यहाँ पर ये सब क्या है? प्राचीनम, अर्वाचीनम, ये सब दिशावाची नहीं है। जब वो दिशा के लिए होते हैं तब तो वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हो जाते हैं, किंतु यहाँ पर तो है प्राक प्राचीनम यानी पूर्व का, अर्वाचीनम बाद का, ये अर्थ है यहाँ पर। जात्यंताच्छ बंधुनि, जात्यंता पंचमी का एक वचन, छ लुप्त प्रथमांत निर्देश, हाँ लुप्त प्रथमांत क्या बल्कि अविभक्ति अंत निर्देश है ना, विभक्ति नहीं ली है, अविभक्ति अंत निर्देश है। अर्थ करेंगे सूत्र का, समास करो। जाति अंत यस्य स जात्यंतः तस्मात् जात्यंतात्, अर्थ कर लीजिए। जात्यंतात् प्रातिपदिकात् बंधुनि, बंधुनि का अर्थ हो गया द्रव्य, है ना, बंधुनि अर्थात द्रव्य वर्तमानात् प्रातिपदिकात् स्वार्थे छ प्रत्यय परश्च भवति। कहते हैं जात्यंत प्रातिपदिक हो किंतु वो बंधु अर्थात द्रव्य में वर्तमान हो तो स्वार्थ में छ प्रत्यय होगा। ठीक है, तो होता क्या है वस्तुतः, बध्यते व्यज्यते तद बंधु, जाति अस्मिन बध्यते व्यज्यते, जाति जिसमें बंधती है अर्थात व्यक्त होती है, यानी जाति किस में रहती है? द्रव्य में, यानी जाति उसमें बंध गई, इसलिए यहाँ पर बंधु से क्या लिया गया? द्रव्य लिया गया। तब यहाँ पर क्या अर्थ हो गया? ब्राह्मण जातीय, तो ब्राह्मण जातीय ब्राह्मण, तो है तो जाति अंत वाला, किंतु यहाँ पर ब्राह्मण जातीय से ब्राह्मण जाति पूरी नहीं कही जाएगी, एक द्रव्य कहा जाएगा, है ना, एक द्रव्य, एक व्यक्ति कहा जा रहा है, किंतु जाति उसमें बंध रही है इसलिए वो द्रव्य है। तो ब्राह्मण, ब्राह्मण से जाति, है ना, इति ब्राह्मण जाति, या फिर ब्राह्मणश्चासौ जाति, ब्राह्मण से जाति ही करेंगे, और फिर ब्राह्मण जाति से छ प्रत्यय कर लेंगे, तो ब्राह्मण जातीय, क्षत्रिय जातीय, ऐसा कोई भी शब्द बना सकते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि ऊपर भी विभाषा, विभाषांचर स्त्रियां, और नीचे भी विभाषा, स्थानांतरात् विभाषा सस्थाने निधीचे, तो द्वयो विभाषयो मध्ये, है ना, विधि नित्यो भवति, दो विभाषा के मध्य में जो विधि होती है वो नित्य होती है। ऊपर भी विभाषा कह दिया, नीचे भी विभाषा कह दिया। यदि मान लो इसमें भी हमको विभाषा चाहिए होता
तो फिर नीचे विभाषा नहीं कहते, वही विभाषा आगे तक चला जाता। किंतु दो विभाषा के बीच में है, इसका मतलब है कि इसमें विभाषा नहीं आ रहा है, तभी अगले सूत्र में हमको विभाषा कहना पड़ा है। तो ब्राह्मण जाति है ना वाला एक ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण से पूरी जाति नहीं कही जा रही है, ब्राह्मण जाति वाला तो है किंतु एक ब्राह्मण है, अयम ब्राह्मण जाति। स्थानांतात् विभाषा सस्थानेनेति चेत। स्थानांतात् पंचमी का एक वचन, विभाषा प्रथमा का एक वचन, सस्थानेन तृतीया का एक वचन। इति अव्ययपदम चेत अव्ययपदम। स्थान शब्द अन्ते यस्य स स्थानान्तः तस्मात् स्थानान्तात्। समानं स्थानं यस्य तत् सस्थानं तेन सस्थानेन। तो दोनों ही बहुव्रीहि समास हो गए। आगे चलिए। स्थानान्तात् प्रातिपदिकात् छ प्रत्ययः परश्च भवति। सस्थानेन तुल्येन चेत् स्थानान्तम अर्थवत् भवति। पहले अर्थ बोल लीजिए इसको। स्थानान्तात् प्रातिपदिकात् छ प्रत्ययः विभाषा भवति। सस्थानेन अर्थात तुल्येन चेत् स्थानान्तम अर्थवत् भवति। स्थानांत प्रातिपदिक से क्या होता है? छ प्रत्यय होता है विकल्प से, है ना। यदि जो सस्थान, सस्थान का अर्थ क्या हो गया? समानम स्थानम, यानी तुल्य अर्थ हो गया। तो यदि मतलब सस्थान तुल्य से स्थानांत शब्द अर्थवान होता है, यानी स्थानांत जो शब्द है उसका अर्थ क्या हो जाता है? तुल्य हो जाता है। उदाहरण क्या बन जाएगा? पित्रातुल्य इति पितृस्थानीय। तो जो स्थान शब्द है वो किस अर्थ को कह रहा है? तुल्य अर्थ को कह रहा है यहाँ पर। तो पित्रातुल्य इति पितृस्थानीय, पितृस्थानः, मातृस्थानीय, मातृस्थान, यानी अर्थ हो गया कि स्थान शब्द का अर्थ यदि तुल्य हो तो तात्पर्य क्या हो गया? स्थान का अर्थ यहाँ पर वो स्थान नहीं है ना, कि उसका ये स्थान है, अपितु स्थान का अर्थ क्या है यहाँ पर? तुल्य। बस वही कह दिया पर कि सस्थानेनेति चेत्। तो समानम स्थानम का अर्थ यहाँ पर क्या है? तुल्य। तो पित्रा तुल्य यानी पिता के समान, इति पितृस्थानीय, तो पिता के स्थान पर है ये, तो पितृस्थानीय, मातृस्थानीय, तो एक प्रकार से उसकी तुल्यता वाला अर्थ आ गया। तो स्थानांतात् विभाषा सस्थानेनेति चेत्। आज इतना ही रखें, शेष आगे प्रकरण बदलेगा तो उस प्रकरण में फिर आगे कर लेंगे।